Now quadratic equation in one variable. One variable. Now see here. What is the quadratic equation? Means ये ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या हो, वो 2 हो. x की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो. जैसे ये लिख दिया हमने 2x + 5 = 7. ये किस टाइप की इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन. लीनियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1. पर अगर हम ये लिख देते 2x² + 5 = 7, so what is the highest power of x? 2. तो ये क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और वेरिएबल कितने हैं, x, एक वेरिएबल है केवल x. So this is the quadratic equation in one variable. अगर हम ये लिखें 2x² + 5y² = 7, so it is quadratic equation in two variable. Quadratic equation in two variable. मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें x² वाला टर्म जरूर होगा. वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. कोई भी लिटरल टर्म एज ए वेरिएबल हो सकता है, पर उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2. ऐसे तो देख लो, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरल फॉर्म of quadratic equation is ax² + bx + c = 0, where a, b, c are constants. Constants मतलब नंबर होंगे, कोई रियल नंबर होंगे. and a cannot be 0. a 0 नहीं हो सकता. क्यों? a 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ आगे. This is the general form of quadratic equation. General form of quadratic equation: ax² + bx + c = 0, where a, b, c are the real numbers, are constants, and a is not equal to 0. Now see here, every quadratic equation has two solutions. Every quadratic equation in one variable has two solutions. Two solutions means two values of x. x की क्या होगी, two values होगी. That is two values of x, which will satisfy two. ऐसे हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, दो सॉल्यूशन होते हैं. मतलब x की दो ऐसी वैल्यूज होंगी जिनको रखने पर दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी. ऐसे इन सॉल्यूशंस का दूसरा नाम क्या है, रूट. सॉल्यूशन कहें या क्या कहें, रूट कहें. समझ में आ गया? अब देख लो. नाउ हाउ विल यू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. जैसे एक क्वेश्चन हम पहले इस टाइप का ले रहे हैं. क्वेश्चन है if 2/3 is a root of kx² - x - 2 = 0, find k. 2/3 इसका रूट है. रूट है मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन है. मतलब x कितना है यहाँ पर, 2/3. तो सब्स्टिट्यूट करो, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग.
x equals to 2/3. When you will substitute, what will you get? K 2/3 का हमको क्या निकालना? k की वैल्यू निकालना. ये गिवन है that this is the root of this. ये इसका रूट है, मतलब इसमें रखने पर दोनों साइड क्या होंगी? बराबर. Now this is k 2/3, that is 4/9 minus 2/3 minus 2 equals to 0. So what will be LCM? 9. So it is 4k. 3 3 ja, that is 6 minus 80 equals to 0. So 4k minus 24. 9 into 0. So 4k equals to. So k equals to 24/4, that is equals to 6. 24/4, that is equals to 6. It is clear? Now you can see questions in exercise 5.1. अगर रूट दिया है तो वो वैल्यू रखने पर, x की वो वैल्यू रखने पर दोनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी. अगर रूट दिया है, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 2. In each of the following, determine whether the given numbers are solution of the given equations or not. Equation कितना दिया? x square minus 3√3x plus 6 equals to 0. और वैल्यूज कौन सी दी हैं? एक √3 दी है, दूसरी -2. इनको रखने पर हम ये देखेंगे अगर दोनों साइड बराबर हो जाती तो ये सॉल्यूशंस हैं, अदरवाइज नहीं. वी विल चेक 1 by 1. सो सब्स्टिट्यूट x equals to √3. x equals to √3 रखें तो क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू x के प्लेस पर plus 6 equals to 0. When you will do the square of √3, what will you get? क्या हो जाएगा? 3 minus √3 into √3, 3 हो जाएगा. 9 हो जाएगा. √9 क्या होता है? Now 6 plus 3, 9. 3 into 3 means 9 minus 9 equals to 0. So 0 equals to 0. So we will write therefore x equals to √3 is solution of given quadratic equation. अब इसको चेक करें दूसरे वाले को, तो देख लो. सब्स्टिट्यूट x equals to -2√3. You substitute here. यहां रखे -2√3 का होल स्क्वायर -3√3 इंटू -2√3 प्लस 6. माइनस का स्क्वायर क्या हुआ? प्लस 2 स्क्वायर इज 4. √3 स्क्वायर इज माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6. √3 into √3 plus 6 equals to 0. 4 3 जा 12 equals to 0. तो कितना आ गया? 36 equals to 0. क्या ये करेक्ट है? नहीं. तो we will write therefore x equals to -2√3 is not solution of given quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. दिस इज क्लियर? फाल्गुनी, समझ में आया? Yes, sir.
अब एक और देखो इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन 2/3 and -3 are the roots of px square plus 7x plus equals to 0. Find the values of p and q. मतलब क्वेश्चन में दिया है कि ये इसका रूट है, ये इसका रूट है, मतलब ये सब्स्टिट्यूट करने पर दोनों साइड क्या होंगी, बराबर। So on substituting, you will substitute 1/1. 1/1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी। रखो यहाँ पर p 2/3 होल स्क्वायर प्लस 7 into 2/3 plus q equals to 0. Now this is p into 4/9 plus 14/3 plus q. Now what will be LCM? Who can tell? 9. LCM will, यहां क्या लिखेंगे, 4p फिर 42 फिर 9. So when you will solve further, 4p plus 9q plus 42 equals to 9 into 0 0. मतलब 4p plus 9q equals to -42. So this is one equation. Similarly, you will get other equation by substituting x equals to -3. X equals to -3 रखेंगे तो other equation. So on substituting, तो देख लो p -3 plus q, -3 का स्क्वायर that is 9p -21 plus q. So 9p plus q equals to 21. Now you can solve these two to get values of p and कर लेंगे। Whether it is clear? अब सब लोग यहां पर देखें, सब लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे 1 से लेके 7 तक। आया समझे? ये क्लास 9th में था। क्वेश्चन 1 इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से 7 तक सॉल्व करेंगे।